नहीं मैं गाड़ी दूंगा। इंकलाबी आदमी समझ रहे हो, मेरा बाप इंकलाबी आदमी। फिर दूसरा मैटर ये है, कंपटीशन हर मार्केट में ज़रूरी है। अगर वो नहीं हटेंगे तो हो सकता है अच्छा काम नहीं होगा। आज अखिलेश यादव जो यहाँ पर यूपी में उनको चैलेंज दे रहे हैं, अच्छा है, वो पब्लिक के हित में है, क्योंकि अगर वो कुछ चैलेंज नहीं देंगे तो वो वन साइडेड हो जाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। नमस्कार, डेली डोज की चुनावी चिकन लिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम वार्ड नंबर 59 में मौजूद हैं, जो कि चौगियापाड़ा क्षेत्र में पड़ता है। जानते हैं कि आने वाले चुनाव में जनता की क्या राय है, किसको चुनकर मथुरा के विधानसभा भेजने जा रही है जनता। चुनाव आयोग के द्वारा चुनावों की घोषणा कर दी गई है, तो अब राजनीति चरम पर देखने को भी मिलेगी या मिल सकती है। तो जानते हैं जनता क्या रुख रख रही है अपना, किसको अपना प्रतिनिधि मानना चाहती है, क्या मुद्दे रहे इस क्षेत्र के या मथुरा के या उत्तर प्रदेश के, तो जानते हैं जनता से ही। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 59 में रहने वाले सभी, तो उनसे जानते हैं। पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष चतुर्वेदी है और मेरे हिसाब से 5 साल में काफ़ी विकास हुआ है। हर क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में काफ़ी सड़कें बनी हैं, लाइट भी अच्छी मिल रही है, लाइटिंग भी अच्छी हुई है, पानी भी आ रहा है और शहर में भी काफ़ी विकास हुआ है। आप भी देखेंगे कितनी बढ़िया पार्किंग बनवाई है। जो पहले ट्रैफिक की समस्या थी उसके लिए बढ़िया पार्किंग बनवाई है जुबली पार्क में, और ये जवाहर बाग में भी बढ़िया पार्क बना है। तो भाजपा अच्छा काम कर रही है और आगे हम उन्हीं को वोट करेंगे, क्योंकि हमको विकास दिख रहा है। आपके क्षेत्र में कैसा विकास है? हमारे क्षेत्र में विकास ठीक है, लाइटिंग अच्छी है, पानी की थोड़ी समस्या है, मीठा पानी नहीं आता, बाकी खारे पानी की खूब सप्लाई है, काफ़ी पानी आ रहा है, कोई कष्ट नहीं है। और सड़क भी बन रही है, वो तो हमारा पार्षद गड़बड़ है, उसको मिल नहीं रहा कुछ खाने पीने के लिए, इसलिए सड़क नहीं बन रही है। कोई समस्या नहीं है, काम खूब हो रहा है बीजेपी के शासन में। सबसे बड़ी बात ये है भैया, अगर प्रदेश स्तर पे आप देखो, अपराध मुक्त हो गया है प्रदेश, अपराधी भाग रहे हैं यहाँ से, कोई अपराध नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर 1 नंबर है यूपी का। तो यूपी में दोबारा योगी आदित्यनाथ जीत रही है या नहीं? गारंटी से यूपी में योगी आदित्यनाथ ही आएंगे। एक और हमारे साथ आए हैं, यहाँ बढ़ाई हो रही है बीजेपी की, वहीं क्या कहना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव चतुर्वेदी और मैं बीजेपी के ही आदमी हूँ। सुन लीजिए स्पष्ट, बीजेपी ने दिया क्या, किसको दिया? जिनको एक आदमी को 100 रुपये तुम ऋण दे रहे हो, 100 रुपये सहायता दे रहे हो, तो हम लोग जाए, ऐसे लाखों करोड़ों आदमी है जिनको खाने को नहीं है टाइम भी, और हमने गेहूँ दे दिया। अरे क्या दे दिया? गेहूँ सड़ा हुआ गेहूँ दे दिया तुमने, गोदाम में सड़े थे। तेल भी दे रहे हैं? कुछ नहीं है, बन टोल। तो महंगाई बढ़ रही है आपका? महंगाई इतनी हो गई, हमारे देखते देखते 100 गुनी हो गई है, 1000 गुनी। क्या मकानों को भी तुम ले दे रहे हो? टैक्स कितने बढ़ा दिए? कोई अटे? नगर निगम बने से क्या फायदा आपको हुआ? नगर निगम नहीं मैं गाड़ी दूंगा। इंकलाबी आदमी समझ रहे हो, मेरा बाप इंकलाबी आदमी। देश के लिए, स्वतंत्र के लिए क्या हमने कोई पेंशन नहीं ली? महात्मा गांधी का तीर्थ तो में मेरे महात्मा गांधी ने कुछ नहीं लिया और महात्मा गांधी को बदनाम किया। किस पार्टी को आना चाहिए? देखो, अब ये कहना है, अगर कांग्रेस की नीति से चलोगे तो मुसलमान बाद है, और सनातन धर्म से चलोगे तो फूल है। स्पष्ट क्लियर। तो आप वोट किसे दे रहे हैं? वोट तो हमारा फूल को ये खोले। अभी आप बुराई कर रहे थे, फूल। हाँ, करेंगे। क्यों वोट दो रहे हैं इनको? ये नहीं करेंगे तो इनका बाप करेगा। राष्ट्र ऊपर उठ रहा है, राष्ट्र उभरेगी। देखो ना, एक तरफ एक आंख से देखोगे क्या? काणे हो क्या? सम दृष्टि से देखो, समभाव से देखो, न तो तुम में संभाव है न कुछ है। एक ये केस चल रहा है, दैवी संपत्ति है तो वो दैवी को जजमेंट में कितनी देर लगती है? उसको अटकाए रखा है, अटकाए रखा है। किस मुद्दे की कह रहे हैं आप? सैकड़ों मुद्दे हैं, हजारों मंदिर हैं। अब ये ले बोले ये कांग्रेसी इसको वोट देने लाएंगे, यानी कि मंदिर कहीं और बना लीजिए। ये मंदिर कहीं नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा? मक्का मदीना बनेगा। ये हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं। बीजेपी के तकलीफ भी है, लेकिन वोट आप बीजेपी को ही देंगे? देंगे बिल्कुल, कट्टर। किसके लिए? किसके लिए? धर्म के लिए। अदाव कांग्रेस के ख्याल में कितनी दंगे हुए, इनके शासन में कोई दंगा हुआ? जवाब दीजिए, मैं पूछता हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो बीजेपी से परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन वोट बीजेपी को ही देना चाहते हैं।
धर्म के नाम पर उनका कहना है। और भी लोग हैं, हम बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? चतुर्वेदी। कौन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? अब ना आ रही, मिली जुली सरकार आ रही है। बीजेपी नहीं जीत रही? नहीं जीत रही, कांग्रेस, सपा, मिली जुली सरकार आवेगी। मथुरा से कौन जीतने जा रहा है? श्रीकांत तो आ ही नहीं रहा। किसको आप वोट देंगे? आप किसको वोट देंगे? हैं? क्या, क्यों नहीं आ रहा? योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं वो गाय पालो, और नीचे के कर्मचारी कहते हैं टैक्स दो, 2000 रुपये गैया है। गाय को ढाले जाते हैं। हाँ, और 2000 रुपये टैक्स दो। कहाँ की नीति है ये बताओ। आपके क्षेत्र की कोई समस्या क्या है? हमारे क्षेत्र की समय बत्ती नहीं, पानी नहीं, सिलेंडर 1000 रुपये का है, वो भी। ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि आने वाले सालों में जितनी बत्ती नहीं मिली आपको लाइट, उतनी उनके कार्यकाल में मिली है। गलत है ये तो। पहले भी जितनी लाइट है वो भी अभी लाइट है। और भी लोग हैं और लोगों से भी बात करेंगे, सभी का कहना है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस बाबा। बाबा, किसकी सरकार देख रहे हैं यूपी में? सरकार तो देखो, हमको वोट देने से मतलब है, हम भाजपा ही है, भाजपा को वोट देंगे। लेकिन कुछ काम हमारे यहाँ पे ऐसे हैं। इस सड़क का कोना दिखाइए जरा, ये देखिए हमारे यहाँ की सड़क कैसी है। हमारे यहाँ बिजली के तार देखिए कैसे हैं। हमारे यहाँ नल का कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई पता नहीं है कब आवेगी नल। रात में सोते समय 3 बजे नल आके चली जाएगी जाड़े में, और फिर 2 दिन नल नहीं आवेगी। बिजली का कोई टाइम टेबल नहीं है। नल चालू होगी बोरिंग और बिजली चली जाएगी। कल कह रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो क्यों नहीं काम करवाते इतने? आप जो शिकायत है उनको हम करते रहेंगे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे अगर कोई हमको डिमांड है तो। लेकिन हम जो है कार्यकर्ता भाजपा के ही रहेंगे। कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही सरकार में? कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो अगर सुनी जाती तो ये समस्या हल हो चुकी होती। हमारा इलाका राजनीति का शिकार है। हमारे इलाके में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। पड़ोस के मोहल्ले में अंडरग्राउंड है, हमारे मोहल्ले में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राजनीति का शिकार है। उनको खाने को मिल ले आए नहीं मिल ले आए वो जाने, काम नहीं करवाती है। हमारे मोहल्ले में हमारा पार्षद कभी नहीं आता है यहाँ देखने के लिए क्या हो उसके घर पे। हमारे 20 दिन नल नहीं आई भाई साहब, हम उसके घर पे गए तब जाके 23वें दिन नल खुली। ये कंडीशन है। ऐसा समय हमने इस वर्ष में देखा है। कागजों में सड़क कागजों में सड़क बन गई हो। यहाँ देखो कोई सड़क नाम की चीज नहीं है, हजारों गड्ढे हैं। और देखिए गंदगी का हाल देखिए भाई साहब। एक बार कैमरा जरा हमारे पड़ोस में घुमाइए, आपसे निवेदन। भाजपा से इतनी नाराजगी है या काम नहीं हो रहा है तो वोट क्यों भाजपा को ही देना है? वो काम कर रही है, पार्टीबाजी अपनी बुनियादी सुविधाओं से ज्यादा हो गई। काम कर रही है लेकिन प्रॉपर नहीं कर रही है। बिजली आ रही है टाइम बे टाइम आ रही है, नल आ रही है टाइम बे टाइम। अरे फिक्स टाइम करो उसका, इतने बजे कटौती होगी। मथुरा में बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, लोकदल जीतेगी, कौन जीत रहा है? मोदी के ही नाम पे ही वोट मिलेगा। श्रीकांत शर्मा जी से हमारा निवेदन है कि दोबारा नहीं खड़े होए इस चुनाव में। उनकी छवि बहुत खराब हुई है। उनने कहा था अक्टूबर में जमुना जी का नाले टैप हो जाएंगे, हमसे बात करना। आमरण अनशन रुकवाने के समय पंकज शास्त्री जी का, लेकिन अक्टूबर के आज जनवरी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या नाले टेप हुए? किस औकात से आपने कह देने कि अक्टूबर में कह देना कि नाले टेप हो जाएंगे जमुना जी के? अरे हमारी छाती पर छलनी चलती है जिस समय जमुना जी में नर्क बहती है। हम जमुना जी के तीर्थ पुरोहित जमुना पुत्र, और हमारे सामने हमारी माँ का ये हाल है तो हम किस मुँह से उस श्रीकांत शर्मा के बन जाए? 5 वर्ष किस लिए दिए उनको? अभी तो कोई तीर्थ स्थल ही नहीं घोषित किया। जमुना जी अभी तीर्थ स्थल नहीं है। आज जमुना माता है या नहीं है? जितने भी इलाके तीर्थ स्थल मथुरा के कई इलाकों को किया गया, बरसाना को किया गया, क्या उससे खुश हैं आप लोग? नहीं है खुश। एक बात सुनिए, मत है आज जमुना जी नहीं होती तो जन्मभूमि कहाँ से हो जाती या बरसाना बन जाता क्या? अब हम तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे कोई जजमान आता है, हमको खबर पड़ती है कि अगस्त क्रांति पे कहना आए रे आए फलाना, तो हम जाएंगे उनको लेकर के आएंगे और सबसे पहले जमुना स्नान पान कराए करके उसको द्वारकाधीश के दर्शन कराएंगे, तब वो अधिकारी होगा कि अंतग्रही कर सके। आप किसको वोट देने जा रहे हैं? आप किसको वोट देंगे? वोट बीजेपी को ही पड़ेगा भैया, वोट किसी और को नहीं। श्रीकांत शर्मा खड़े होते हैं तो हम किसी निर्दलीय को वोट दे आवेंगे, किसी थर्ड पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो और भी लोग हैं और लोगों से भी बात करते हैं। श्रीकांत शर्मा अगर खड़े हुए तो हम उनके सामने खुद खड़े हो जाएंगे निर्दलीय, हमको डर नहीं है इस बात का। तो क्या नाम है आपका? राजेंद्र चतुर्वेदी। चुनावी घोषणा हो चुकी है, क्या देख रहे हैं?
अभी जमुना जी फील्ड रिश्ता नहीं है। ये चुनावी घोषणा जो हुई है इसमें कई मुद्दे हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा, महंगाई चरम पर है इनकी, इनने महंगाई के लिए कुछ नहीं किया, जनता को परेशान करने के अलावा। अब ये किस बात पर इनको वोट दिया जाए? सरकार गेहूँ, चावल, तेल, कई चीज़ें दे रही है। वो सरकार जो दे रही है वो सिलेंडर पर वसूल कर रही है, सिलेंडर पर वसूल। सिलेंडर पर भी सब्सिडी मिलने लगी। अरे अब वो चुनाव, अब अभी एक भी पैसा किसी के अकाउंटों में नहीं आया है। चलो जहाँ से ना तुम हमारे वार्ड की जो सड़क है, आप जरा इनका फोटो ले लीजिए। ये 5 साल में उनने कभी नहीं सोची कि ये सड़क बनेंगी, और ये कब बनेंगी सड़क। मीडिया हमको कागजों से क्या लेना देना है? जब ये हमारी सड़क प्रत्यक्ष में है, बनी नहीं है, तो हमको कागजों से क्या लेना देना है? दूसरा, जब मीठे पानी की समस्या बहुत टाइम से है, उसके लिए केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है, महापौर भी इनका है, परंतु मीठे पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं। आप किसको वोट देने जा रहे हैं? यदि मुख्यमंत्री कौन बनना है उत्तर प्रदेश में? मुख्यमंत्री तो जहाँ तो मिली जुली सरकार आएगी, बीजेपी तो आ नहीं रही है। इस तरह से बहुमत की बात कह रही है बीजेपी 300 प्लस। कांग्रेस भी अपने दावे कर रही है कि वह भी अब बहुमत लेके आएगी। तो क्या आपको क्या लग रहा है? तो भाई उनने अपनी कोई सेटिंग कर ली होगी, तो वो कह रहे हैं कि हमारा बहुमत आ जाएगा। योगी के काम से प्रसन्न हैं आप लोग? योगी जी ने कौन सा ऐसा काम जनता के लिए करा है? जरा योगी जी एक भी तो करा है इस मथुरा जिले के अंदर। योगी जी के लिए इस मथुरा जिले के अंदर किसी को ये बताए कि हमने नौकरी दी है सरकारी? एक भी नाम बताएं, पूरे जिले में एक भी नाम बताएं किन लोगों को हमने सरकारी नौकरी। योगी नहीं तो फिर कौन? अगर योगी को आप नहीं काम को आंक रहे तो फिर किसकी सरकार को देखना चाहिए? वो तो जनता चुनती है, जनता चुनती है, जनता जिसको चुनेगी वो आएगा। परंतु ये इनने कुछ काम किया तो इनको चुना जाए। देख रहे हैं आप, सभी अपने अपने मुद्दे को रख रहे हैं। अब कुछ युवा भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव चतुर्वेदी है। किसकी सरकार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश? निश्चित तौर पर भाजपा ने जो विकास किया है, भाजपा की ही सरकार बनने जा रही है यूपी में, और आगामी समय में और विकास देखने को मिलेगा। काम आपको अच्छे लगे जो उसके बलबूते सरकार बननी चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बात करें या आप जो सांस्कृतिक विकास है उसको लेकर चलें, दोनों के बीच में सामंजस्य बना करके जो विकास किया है वह भाजपा की सरकार ने किया है। निश्चित तौर पर जो मथुरा का युवा है वह भाजपा के साथ है और भाजपा की सरकार बनाएगा। क्या बेरोजगारी कम हुई या महंगाई कम हुई? क्या इन मुद्दों को जनता अपने जो चुनाव वोट देने जाएगी उनको ध्यान रखेगी, या फिर सिर्फ धर्म के नाम पर ही वोट दे दिया जाएगा? निश्चित तौर पर महंगाई मुद्दा है, लेकिन महंगाई आप देखेंगे तो 2013 के मुकाबले महंगाई में निश्चित तौर पर कमी है, कुछ एक चीज़ों को छोड़कर। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल निश्चित तौर पर महंगा हुआ है, लेकिन अगर आप रिटेल में खाद्य सामग्री देखेंगे तो वे निश्चित तौर पर 2013 के मुकाबले सस्ती हुई हैं। सेल का मथुरा से किसको जिता दो देख रहे हैं? मथुरा से निश्चित तौर पर भाजपा ही यहाँ से जीतेगी, क्योंकि पिछले 15 सालों से ये श्रीकांत शर्मा से पहले 15 सालों से प्रदीप माथुर विधायक थे, जो लोकल होने के बावजूद जिनके दर्शन करना ही यहाँ की जनता के लिए दुर्लभ था, जो यहाँ के लिए सुलभ नहीं थे। उन्होंने विकास के नाम पर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई और एक योजना वो लेकर आए, जेनर योजना, जिसमें नाले बनाए गए। आप देख सकते हैं नाले आज भी नहीं बने हैं, उसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो देख रहे हैं आप कि सभी अपने अपने मत रख रहे हैं। ये वार्ड नंबर 59 है चौगियापाड़ा का। और भी लोगों से बात कर लेते हैं, सभी यहाँ मौजूद हैं। हाल ही में अभी बिजली के बिल माफ़ किए गए हैं, क्या इसका लाभ जनता को मिलेगा? आप क्या कहेंगे? क्या नाम है पहले आप? मेरा नाम राहुल चतुर्वेदी है। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे जनता को कुछ ज़्यादा कुछ खास लाभ मिलेगा, क्योंकि बिजली का जो माफ़ी है तो माफ़ी तो कुछ है नहीं उसमें। जो इनका सरचार्जेस है उसमें उन्होंने इजाफा किया है कि सरचार्जेस माफ़ करेंगे, सरचार्जेस कुछ ज़्यादा है नहीं किसी पे। तो जनरली तो आदमी अपना बिल भरता ही रहता है और टाइम टू टाइम भरता है। यहाँ से 80 to 90% बिल यहाँ से भरा जाता है टोटल। किसको सीएम देख रहे हैं? सीएम तो योगी जी आएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मोदी योगी जी ने काम भी किए हैं। लेकिन एक ये है कि ज़मीनी स्तर पर उनका कोई काम नहीं है। जैसे कि हमारे क्षेत्र के मथुरा वृंदावन विधानसभा से कौन जीत रहा है? मथुरा वृंदावन विधानसभा से तो बीजेपी की सीट से कोई भी आता है तो वही जीतेगा, लेकिन यहाँ पे विकास नहीं है। आप देखेंगे 5 साल 7 साल से सड़क का बनने का हो रहा है, लेकिन आज तक ये सड़क नहीं बनी है। ऐसा भी कहा गया कि कागज़ों में सड़क बन गई, लेकिन पब्लिक को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है।
पब्लिक को कार्य चाहिए, कार्य हुआ नहीं है, सड़क का ये हाल है यहाँ पे। आगे के आसपास के क्षेत्र में सभी अंडरग्राउंड लाइट हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी अंडरग्राउंड लाइट नहीं है। गंदगी का तो भरमार है, गंदगी भरी रहती है, सफाई भी होती है, लेकिन यह है कि एक किसी की टाइम टेबल नहीं बना हुआ है। पानी का भी टाइम टेबल नहीं है, कोई किसी भी टाइम पे कभी भी नल आती है। सफाई कर्मचारी अपने टाइम से एक बार सफाई करके सुबह कूड़ा डालना फिर उसके बाद भी चालू होता है। तो एक तो इस पर लागू रखना चाहिए कि अपने घरों से कूड़ा ना डाले, कोई भी एक नियुक्त टाइम के बाद ना डाले कूड़ा, उससे पहले ही डालें। ऐसा कोई प्रावधान हो तो उससे सरकार को, पब्लिक को भी फ़ायदा रहेगा। ये गंदगी बीमारियों की फैल रही है, सब गंदगी की वजह से ही है। आप किसे वोट देंगे? वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि बिजली कई पार्टियों ने, आम आदमी पार्टी फ्री बिजली की बात कर रही है, कांग्रेस भी कुछ यूनिटों की बात कर रही है कि फ्री बिजली दी है। क्या उनका असर पड़ेगा? हमको फ्री नहीं चाहिए, फ्री किसी को नहीं चाहिए, पब्लिक को विकास चाहिए। फ्री से कोई मतलब नहीं है, फ्री तो कोई भी देगा। टैक्स में के हमसे वसूल करेंगे वो टैक्स। आज ही हमको ये फ्री में गेहूँ मिल रहा है तो हमको गैस का सिलेंडर का 1000 रुपये देने पड़ रहे हैं। सब वसूल हमसे ही जाएगा, फ्री किसी को नहीं चाहिए। आदमी को डेवलपमेंट चाहिए, आदमी को रोज़गार चाहिए। महंगाई जो है वो कम से कम होनी चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा स्तर पर बढ़ गई है इस टाइम पे। महंगाई बढ़ रही है, आप कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को आना चाहिए, ऐसा क्यों? हिंदुत्व है, मजबूरी है आदमी की, और कोई नेता नहीं है सामने वाली पार्टी में, कोई किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देख रहे हैं आप कि जो भी बात कर रहा है वो कह रहा है धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट दिया जाएगा। कमियां भी गिना रहे हैं, लेकिन वोट देने की बात करें तो अपनी अपनी पार्टियां हैं, सब कोई कांग्रेस की बात कर रहा है, कोई बीजेपी की, और भी हैं हमारे साथ। कहते हैं आपके बैग टंग रहा है, पढ़ के आने आ रहे हैं शायद। तो लैपटॉप है सर, लैपटॉप। हाँ लैपटॉप है। और क्या देख रहे हैं, क्या नाम है? पहले नाम। मेरा नाम आलोक चतुर्वेदी भैया। कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सीएम बनना है? सीएम तो देखिए, एक केंद्र सरकार और एक देश हित के लिए केवल हम बीजेपी को वोट देंगे। बाद बाकी उसका रीज़न भी यही है, कोई अल्टरनेट नहीं है। ज़्यादातर बात कर रहे हैं सभी से तो देश हित, धर्म, इनकी बात कर रहे हैं। रोजगार की, आप यंग हैं, युवा हैं, जॉब की बात नहीं कर रहे, या फिर कहें कि एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, आप धर्म की बात को ले रहे हैं। देखिए 2014 से बीजेपी आई है, 2013 तक क्या कोई बहुत बड़ा एजुकेशन लेवल था अपना? क्या बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट था? क्या बेरोज़गार उस टाइम पे नहीं थे? अब बेरोज़गारी ज़्यादा है। अब तो भी कोविड का इफेक्ट है, शायद कोई भी सत्ता में होता उसको भी दिक्कत आती। मैटर ये नहीं करता है, मैटर ये है कि 370 पे काम किया है। हम हिंदू हैं तो हम सोचते हैं राम मंदिर के लिए उन्होंने काम किया है। एक उनकी डिप्लोमेटिक जो उनकी वो हैं क्या मैं स्कीम, वो काफ़ी अच्छी हैं। उस हिसाब से थोड़ा लगता है कि मोदी जी ज़्यादा बेटर हैं। राम मंदिर का असर चुनावों में देखने को मिलेगा? एक ये भी ऑप्शन है, लेकिन 370 बहुत मैटर करता है। हम 370 ज़्यादा मानते हैं, इसलिए मैं पर्सनली वोट इस हिसाब से दूंगा। और फिर दूसरा मैटर ये है, कंपटीशन हर मार्केट में ज़रूरी है। अगर वो नहीं हटेंगे तो हो सकता है अच्छा काम नहीं होगा। आज अखिलेश यादव जो यहाँ पर यूपी में उनको चैलेंज दे रहे हैं, अच्छा है, वो पब्लिक के हित में है। क्योंकि अगर वो कुछ चैलेंज नहीं देंगे तो वो वन साइडेड हो जाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। मथुरा वृंदावन सीट से किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि सभी अपनी पार्टियाँ, पूर्व विधायक भी यहाँ मौजूद हैं, वर्तमान में विधायक भी, अब शायद उनको ही टिकट मिले, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन देखिए ये डिपेंड करता है यहाँ से कौन कैंडिडेट फाइनल होता है। क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी भी रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं और कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, शहर में कैंपेनिंग कर रहे हैं। पिछली बार वो 1 लाख के करीब वोट से जीते थे। VIP सीट है, अच्छे मंत्री हैं, अच्छे लेवल के नेता हैं। पर हाँ, ये बात मैं कहूँगा, उन पर असर पड़ेगा उनकी वोटिंग पर। संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो आपको मैं क्या बताऊँ, मैं वार्ड में रहता हूँ। वार्ड के पार्षद जो आगे बीजेपी के हैं, तुष्टीकरण की राजनीति होती है। वो कहते हैं कि इस टुकड़े ने हमको वोट नहीं दिया तो हम इस टुकड़े में काम नहीं करेंगे। लेकिन हमको तो वोट, हम छोटा वोट तो सोचते नहीं है। छोटा वोट तो हम व्यक्ति विशेष को देते हैं, बड़ा वोट हम बीजेपी को देते आए हैं, देते रहेंगे। और वो भी इसलिए दे रहे हैं क्यों, जब तक हमको लग रहा है हम इस बात से सेटिस्फाई हैं कि वो थोड़ा देश हित में काम कर रहे हैं। कांग्रेस बिजली मुफ्त की बात कर रही है, बीजेपी भी दे रही है फ्री, और कांग्रेस भी फ्री देने की बात कर रही है। तो अंतर कहाँ पर दिख रहा है? अंतर ये है कि फ्री देने के साथ किसी और चीज़ पर एक्स्ट्रा चार्ज ना करें तो फ्री है। आप एक हाथ से कोई चीज़ हमको फ्री में देके दूसरी चीज़ के डबल रेट कर दें तो बात तो वसूली, इनडायरेक्टली आप हमसे रुपये चार्ज कर रही हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शरद चतुर्वेदी है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का ये है कि मथुरा आज तक तीर्थ स्थल घोषित क्यों नहीं हो पा रहे? कुछ क्षेत्र तो कर दिए गए हैं। कुछ क्षेत्र में जब तीर्थ स्थल कर दिए, वहाँ पे कुछ काम हो तो आप हमको आप बताएं। आपके न्यूज़ माध्यम से यमुना प्रदूषण है, काफ़ी समय से चल रहा है। ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो आज तक कुछ उम्मीद थी गवर्नमेंट से कि कुछ करेंगे, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि जिस समय योगी यहाँ पर आए थे तो योगी जी ने ये यहाँ पर आके जनसभा करी थी, करीब 3 किलोमीटर के दायरे में
ये शराबबंदी और मांस मदिरा सब बंद हो जाएगा। आप चलिए जन्म स्थान के पास, सबरी शराब मदिरा सब खुली हुई हैं, तो अपनी समझ से कोई विकास कार्य इधर नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल चतुर्वेदी जी। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? बीजेपी ओनली बीजेपी। 300+ सीट है, मेरी गारंटी है इस बात की। आप सरकारी काम बिल्कुल हर तरीके से संतुष्ट। कांग्रेस कौन सा काम था जिससे आप संतुष्ट हैं? ऐसे हर काम है जिनसे हम संतुष्ट हैं, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो उससे संतुष्ट हों हम कभी भी। 47 से लेकर 2022 तक 47 में बंटवारे की राजनीति की उसने, देश का विभाजन किया। सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने थे तो नेहरू को बना दिया गया। अभी दिख रहा है कि बीजेपी को वोट का आप समर्थक तो नहीं है कहीं बीजेपी के? नहीं, हम समर्थक किसी के नहीं हैं। हम सिर्फ विकास को वोट देते हैं। जो विकास हो रहा है, लाइटें लग रही हैं, या कभी लाइट नहीं लगी थी ज़िंदगी में, यहाँ अंधेरा ही होता था हमेशा, लेकिन थोड़ा बहुत उजाला भी दिखा है, थोड़ी बहुत सड़क भी बनती दिखी है। इसलिए शायद बीजेपी ने होती तो ये काम कभी नहीं होते मेरे हिसाब से। देख रहे हैं आप किस तरह से पब्लिक का रुझान है। कई बीजेपी की बात कर रहे हैं, कोई कांग्रेस की बात कर रहा है, किसी ने जमुना मुद्दा उठाया तो किसी ने जन्मभूमि का मुद्दा उठाया, किसी ने राम मंदिर की बात कही। सभी ने अपने अपने मतों को रखा। अब देखना होगा कि ये पोलिंग बूथ पर किसका बटन दबाते हैं जाके, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। और भी चर्चा इस तरह की करते रहेंगे। डेली डोज की चुनावी चिकित्सा में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें डेली डोज। धन्यवाद।